अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी चटपटी चटखारेदार सी तंदूरी चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे झटपट से बनाएंगे और आप देखिएगा कि कितने कम इंग्रेडिएंट से ये कितनी जल्दी बन जाएगी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम इसका मसाला पीसेंगे। तंदूरी मसाले के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं घर के ही मसाले हैं, ज़्यादा खास मसाले नहीं हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होते हैं। ये गरम मसाला है, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चम्मच है, और ये पिसी लाल मिर्च है, ये 1 चाय का चम्मच है। मिर्चें आप अपने हिसाब से रखिएगा, और नमक भी। इसके अलावा हल्दी जो है 1/4 टीस्पून है, और ये जो है भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी 1 टीस्पून है। ये चाट मसाला है, ये 3/4 टीस्पून मैंने लिया है। इसके अलावा ये 1 खाने का चम्मच भरकर साबित धनिया है। इसको जो है भून के पीसना है। इन तमाम मसालों को एक दफ़ा आपने ग्राइंडर में अच्छे तरीके से मिक्सर में डाल के पीस लेना है। यहाँ मेरे पास पहले से तैयार हुआ हुआ मसाला मौजूद था, इसलिए मैंने इसको पीसा नहीं। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने मसाले जो है आप लोगों को दिखाए थे। यहाँ मेरे पास ये भी होममेड है, पहले का बना हुआ रखा था, ये मैं इस्तेमाल करूँगी। ये 2 खाने के चम्मच है। यहाँ मेरे पास 4 खाने के चम्मच दही है। इस दही के अंदर जो है ये मसाला, ये 2 खाने के चम्मच है ये भरकर, ये चला गया इसमें। 1 चाय का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, ये इसमें जाएगा, चला गया ये इसमें। इसे मिक्स करेंगे। और 1 ये मीडियम साइज का लीमू है, इसका रस, और बस इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। ये देखिए मसाला बिल्कुल रेडी है, और अब हम चिकन पे मसाला लगाएंगे। अच्छा, मैंने चिकन के अंदर ये देखिए गहरे गहरे कट्स लगा लिए हैं। कट्स आप ज़रूर लगाइएगा इसके ऊपर, इतने गहरे गहरे, तभी मसाला बिल्कुल अंदर तक जाएगा और चिकन बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट होगी। चलिए भाई, हाथ का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था कि आप जो है सीधा हाथ इस्तेमाल किया कीजिए, और उल्टा हाथ जो है, मैं इसलिए उल्टा हाथ यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, और अल्लाह ताला ने मेरी सारी ताकत जो है उल्टे हाथ में रखी है जनाब, इसलिए मैं उल्टा हाथ यूज़ करती हूँ। खाना खाने के अलावा मैं तकरीबन हर काम जो है अपने उल्टे हाथ से करती हूँ। चलिए, बस इसमें अच्छे तरीके से कट्स के अंदर डाल के उंगली जो है इस तरह से हमें मसाला लगाना है इसको। यहाँ मैंने चिकन के पीसेस के ऊपर अच्छे तरीके से मसाला लगा दिया है। अच्छा, मैंने जो मसाला बनाया था उसमें मैंने ऑरेंज फूड कलर भी ज़रा सा डाला था, 1 चुटकी डाला था, तो आप भी डाल दीजिएगा उसके अंदर। अच्छा लगता है, अच्छा खूबसूरत सा इसमें कलर आता है। इसके अलावा नमक आप हस्बे ज़रूरत जितना आप खाते हैं उतना नमक ऐड कर लीजिएगा उस मसाले के अंदर। और मैं अब इसको रखने के लिए जा रही हूँ 1 घंटे के लिए, मैरिनेट होने के लिए। और अगर आप जल्दी इसको फ्राई करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन 20 मिनट तकरीबन इसको रखिएगा, फिर इसे फ्राई कर लीजिएगा। मैं इसको 1 घंटे बाद फ्राई करूँगी। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है चिकन को फ्राई करने के लिए, और चिकन को रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है, मीडियम है। यहाँ मैंने फ्लेम मीडियम टू लो रखा है, और इसको बस इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे कवर करके। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं एक साइड से इसे पकते हुए, और अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। और बस इसके साइड चेंज कर दी है, और इस साइड से भी हम इसे 5 से 6 मिनट तक तकरीबन इसे पकाएंगे। यहाँ पर चिकन की साइड हम चेंज करते हैं। इस साइड से भी तकरीबन इसे फ्राई होते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। बस अब ये जो साइड है इसमें भी हमें कलर देना है, और ये फिर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर हमारी चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना, अगर ओवर कुक करेंगे तो फिर ये जूसी नहीं रहेगी, अंदर से ड्राई हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। अच्छा, अब लास्ट एक स्टेप है इसके अंदर, हमें लगाना है कोयले का धुआं।
हमें इसमें, ताकि इसमें बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी जूसी तंदूरी चिकन बिल्कुल रेडी है। आपने देखा कैसे झटपट से ये बन गई, कम मसाले थे, घर के ही मसाले इसमें इस्तेमाल हुए हैं। और उसके आपके सामने देखें कितने मज़ेदार सी हमारी चिकन रेडी है। बस आपने इसको फ्राई करते हुए ख्याल रखना है, टाइमिंग का ख्याल रखना है, ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना। बस 6 से 7 मिनट एटलीस्ट जो है एक साइड से होगा और यही 6 से 7 मिनट इसकी दूसरी साइड से होगा। इसको फ्राई करना है और आप देख लीजिएगा, अगर इसके अंदर जो है कलर नहीं आए तो थोड़ी सी फ्लेम तेज़ करके आप कलर दे लीजिएगा दोनों साइड पर। बस इससे ज़्यादा आपने इसे कुक नहीं करना। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी चिकन कैसी बनी। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।